आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ। 9 मई पर एहतजाज हुआ। दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील ने कहा पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 100 गुनाहगारों को छोड़ने से ज्यादा एक बेगुनाह को सजा देना गलत है। अगर शवाहिद नहीं तो मुल्जिमान बरी ही होंगे। फिर कहा जाएगा अदलिया का नंबर 250 पर आ गया। बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा पीटीआई के लिए वजीर आजम की मुज़ाकरात की पेशकश हर वक्त के लिए है। पीटीआई आज मुज़ाकरात में आती है या कल, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुल्क के मसाइल मिल बैठकर हल करने से ही हल होंगे। वाकयात की तहकीकात के लिए हमने पार्लिमानी कमीशन बनाने की ऑफर की। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। इस पर बैठकर ही बातचीत हो सकती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मुशावरत नहीं करती। वफाकी हुकूमत सीना जोरी करना चाहती है। सिंध के पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिल जाएगी। मुल्क की मईशत खराब हालत में है। सनतें बंद हैं। बिजली और गैस के निर्ख बढ़ रहे हैं। हुकूमत के महंगाई में कमी के दावे झूठ हैं। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन को शाहदरा के करीब हादसा। शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। इब्तदाई तहकीकात में ट्रेन की तेज रफ्तार हादसे की वजह करार। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। ट्रेन की रफ्तार ज्यादा थी। एसओपीज के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा होनी चाहिए। अगर ड्राइवर बर वक्त ब्रेक लगाता तो नुकसान कम होता। बोगियां उतरने से ट्रैक के स्लीपर्स को नुकसान हुआ। बानी पीटीआई को जेल रूल्स के मुतालिका सहूलियात फराहम की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहूलियात से मुतालिक दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक बानी पीटीआई का मुस्तकिल बुनियादों पर मेडिकल चेकअप होता है। बानी पीटीआई को उनकी मर्जी के मुताबिक 2 अखबारात दिए जाते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक बैरून मुल्क फोन कॉल की सहूलत मौजूद नहीं। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का यौम स्याह। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां। आज़ाद कश्मीर, चकवाल, नवाबशाह में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। PFUJ ने कहा पार्लियामेंट के सामने धरने की कॉल भी दी जाएगी। PBA, MN, CPNE और APNS का एहतजाज में शिरकत का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने मुख्तलिफ शिकों पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत का तमाम फरीकैन को नोटिस 3 हफ्ते में जवाब तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की नए चीनी साल की मुबारकबाद। कहा नया साल पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत करेगा। दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा चीनी सदर का 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबा मिसाली है। पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। जब किसी एक मुल्क पर सख्त दिन आए तो दूसरा उसके साथ होता है। हमने पाक चीन दोस्ती की मीरास को आगे आने वाली नस्लों को मुंतकिल करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने और मंसूबे की तकमील पर पाक फ़ज़ाइया को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सवारी भी की। 21 किलोमीटर के रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इलेक्ट्रिक बस के लिए 9 चार्जिंग स्टेशंस कायम। रोजाना 17,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सनतकारों के मसाइल पर इजलास। बिजनेस सहूलत कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला।
सनती इलाकों में सड़कों, निकासी आब और पानी के मसाइल हल करने की हिदायत। मुराद अली शाह की जेर सदारत धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन पर भी इजलास। मुराद अली शाह का इकनॉमिक जोन पर काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील करने का फैसला। मामला आज सूबाई काबीना के इजलास के एजेंडे में शामिल। जराये के मुताबिक एयर एम्बुलेंस के लिए मौजूदा बजट से फंड्स फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,15,000 के करीब पहुंच गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हुकूक की मुलाकात। अदलिया की आज़ादी समेत दीगर उमूर पर बातचीत। स्कूल्स को मुस्तकिल तौर पर बसें खरीदना होगी। जस्टिस शाहिद करीम के लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के केस में रिमार्क्स। कहा, रूल्स बनाए जाएं कि हर माली साल में स्कूल्स बसें खरीदेंगे। ऑडिट रिपोर्ट्स देखें तो पता चलता है बड़े स्कूलों ने बहुत मुनाफा कमाया। महकमा ट्रांसपोर्ट को अपने इक़दामात पर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह से जर्मनी के वफ्द की मुलाकात। जर्मन वफ्द का एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। नासिर शाह ने कहा, सिंध हुकूमत की पॉलिसी के बायस सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी करने वालों को भरपूर ताउन फराहम करेंगे।